अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अरब कबायली इलाकों में से किसी कबायली सरदार के लश्कर ने अजनबी घुड़सवार को गिरफ्तार कर लिया। चुनाचे जब उस गिरफ्तार शख्स के कबीले तक खबर पहुंची तो अहले कबीला अपने सरदारों और बुजुर्गों के साथ उसकी रहाई के लिए वहां जा पहुंचे। जिस कबीले के पास वो घुड़सवार कैद था, उस कबीले के सरदार ने उन लोगों से पूछा कि ये कौन शख्स है जिसकी सिफारिश के लिए तुम सब इतनी तादाद में इकट्ठे होकर आए हो। उन्होंने एक ज़बान होकर कहा, वो हमारा सरदार है। सरदार ने दोबारा कहा, इसने हमें अपने बारे में नहीं बताया कि वो सरदार है। अहले कबीला ने कहा, हो सकता है कि सरदार अपने आप को और अपने कबीले को शर्मिंदगी से बचाना चाहता हो। वो बहादुरों की तरह कैद में वक्त गुजारना चाहता हो, ना कि बुज़दिलों की तरह जो अपने बलबोते के बजाय अपने मर्तबे से इज़्ज़त का सवाल करते हैं। इसलिए सरदार ने अपनी और अपने कबीले की खुददारी, इज़्ज़त और आला रवायात को मुकद्दम रखा। सरदार इन ख़यालात से बड़ा मुतासर हुआ और उसने उस कैदी सरदार को रहा करके इज़्ज़त और तकरीम के साथ कबीले वालों के साथ रवाना कर दिया। कुछ दिनों के बाद उस सरदार के पास खबर आई कि वो रहा होने वाला शख्स उस कबीले के सरदार के बजाय ऊँटों का एक आम सा चरवाहा था। सरदार को बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ी हैरानी हुई और उसने कबीले वालों के पास ये पूछने के लिए एक एलची भेजा कि ये क्या माजरा है, ये क्या कहानी है। अगर वो शख्स वाकई आम चरवाहा है तो कबीले के असल सरदारों ने उसे छुड़वाने के लिए बजाय कासद भेजने के खुद दूर दराज का सफ़र क्यों इख्तियार किया और मेरे सामने उसके मुतल्लक ऐसा रवैया क्यों ज़ाहिर किया। कासद जिस जवाब के साथ वापस आया उसने सरदार को हैरान कर दिया। कबीले वालों का जवाब था, अगर हमारी सरदारी में हमारे चरवाहे को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़े तो समझो हम में से कोई हाकम बचा है और ना ही कोई बाइज़्ज़त बचा है। कितनी खूबसूरत बात की कि जो सरदार है उसकी सरदारी, उसकी इज़्ज़त, उसकी शान व शौकत, उसकी कौमों की इज़्ज़त के साथ वाबस्ता है, जुड़ी हुई है। कौमें भी वही बाइज़्ज़त कहलाती हैं जिनके सरदारों को, हुक्मरानों को अपनी इज़्ज़त से ज़्यादा अपनी रियाया, अपने लोगों की इज़्ज़त का ख्याल हो, अपने आराम से ज़्यादा अपने कबीले, अपनी कौम के आराम का ख्याल हो। जब ये जज्बा मौजूद होगा हुक्मरान का तो दुनिया मजबूर हो जाएगी उनकी इज़्ज़त व एहतराम करने पर। और जिस जगह कौमों की इज़्ज़त ना हो वहाँ के हुक्मरान बस सारी दुनिया में बेइज़्ज़त ही समझे जाते हैं। जब तक अरबों को भी अपने एक चरवाहे की इज़्ज़त का ख्याल था, तब तक अरबों का सारी दुनिया में एक रौब और दबदबा था, एक काबिल फ़ख्र इज़्ज़त थी। जैसे ही अरबों ने अपनी कौम को छोड़कर गैर कौमों को, इस्लाम दुश्मनों को सीने से लगाया, अपनों से ज़्यादा पराए लोगों को अहमियत दी, ज़माने में उनकी इज़्ज़त दो कौड़ी की हो गई। और आज ये धोबी के उस कुत्ते की तरह है जो घर का रहा ना घाट का रहा। कुत्ता उस डंडे को कहते हैं जिससे धोबी गंदे कपड़ों को कूट कूट कर धोता है। पंजाबी में इसे थापा कहते हैं। तो असल बात की तरफ वापस आते हैं कि हुक्मरानों की, सरदारों की इज़्ज़त भी जभी होती है जब उनके एक मामूली से मामूली आदमी की इज़्ज़त महफूज होती है। आसान लफ्ज़ों में यूँ कहूँगी कि कौमों की इज़्ज़त में हुक्मरान की इज़्ज़त पोशीदा होती है। तो आज देख लें, जिन मुल्कों के हुक्मरान अपने मुल्क का एक कुत्ता भी और एक बिल्ली पर भी जुल्म नहीं करने देते, अपनी रियाया, अपनी कौम की जान, माल, इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करते हैं, वही दुनिया में राज कर रहे हैं। और जिन मुल्कों के हुक्मरान सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त, अपनी पगड़ी और अपने आप को ऊंचा जाहिर करने के लिए अपने ही पेट पर हाथ फेर रहे हैं, उनकी कौमों का तो कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। जबकि उनकी कौमों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, उनको सब्ज़ी की तरह काट कर रख दे रहे हैं। तो आप देखें कि जो उनके हुक्मरान हैं वो भी बिल्कुल धोबी के उसी कुत्ते की तरह हैं जो ना घर के हैं और ना घाट के हैं। ना ही इन हुक्मरानों को अपनी कौम, कबीले से इज़्ज़त मिली और ना ही बाहर से इज़्ज़त मिली। जो भी इनके गले में पटा डाले और जो मर्ज़ी इनको हाँक कर जिधर मर्ज़ी ले जाए। मैं एक मिसाल देकर बात ख़त्म करती हूँ कि अगर घर का सरबराह ठीक ना हो तो सारा घर का शराजा बिखर जाता है, सारा घर टूट फूट का शिकार हो जाता है और फिर मुआशरे में ना उस घर को और ना ही उसके सरबराह को
کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کو بالکل عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اور وہ ایک معاشرے پر ناکام، ہارا ہوا، ٹوٹا ہوا گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ملک کا سربراہ ٹھیک نہ ہو تو وہ اپنے گھر، اپنے ملک کو جوڑ کر نہ رکھے، ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت نہ کرے، تو دنیا نہ ہی اس سربراہ کو اور نہ ہی ان کے ملک اور نہ وہاں کے رہنے والوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ اگر حکمران دنیا میں اپنی عزت چاہتے ہیں، اپنا رتبہ چاہتے ہیں، تو پہلے ان کو اپنی قوموں کو عزت دلوانی ہوگی، جبھی وہ حاکم تصور کیے جائیں گے، جبھی وہ باعزت تصور کیے جائیں گے۔ ان اچھی اور پیاری باتوں کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔